आज हम बात करेंगे 2026 के उस हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के दिल में चल रहा वो क्वेश्चन या वो मर्ज जो हमेशा वो बोल तो नहीं पा रहा है, बट उसके मन में ज़रूर चल रही है। क्या कि सर 2026 का प्रीलिम्स आ तो रहा है, माइनस मार्किंग की वजह से अब दिमाग थोड़ा-सा उद्वेलित होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा डाइवर्जन होना स्टार्ट हो गया है, घबराहट हो रही है। सर चीज़ें बनती हैं और खुद में डाउट होना स्टार्ट हो गया कि कर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। माइनस मार्किंग का मार्केट में माहौल बनाया हुआ है, डर बनाया हुआ है कि सर माइनस मार्किंग। देखिए कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि दबाव दबाव 2 ही आएगा तो 2 चीज़ होंगी, या तो आप बिखरेंगे या निखरेंगे। मेरा मानना है कि आप दूसरे वाले चीज़ों में शिफ्ट होइए अपने आप को कि हाँ, दबाव आया और हर किसी की ज़िंदगी में दबाव आएगा। अगर आप दबाव में हैं तो फिर हम निखरने की कोशिश करेंगे। सॉर्टेड रहिए, अधिकारी बनने की कोशिश अगर में है और यहाँ से जब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोसीजर को, तो याद रखिए कि ये माइंडसेट भी हमको अधिकारी वाला रखना पड़ेगा। ये दबाव का सबसे छोटा वाला वर्ज़न है। हकीकत में है जब ग्राउंड पे आप पहुँचेंगे तो जो ये दबाव के सामने जो आपको ग्राउंड में मिलेगा, ये वाला दबाव नथिंग है। बट हम आज इसी पे ही बात करने जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें तो बनने के कगार में सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हमें पता होती है मगर हमको अभी-अभी ओवरथिंकिंग की वजह से निपटा देते हैं। क्या कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, और जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा और यही हम सोचना स्टार्ट करते हैं, हम पास हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, फेल तो नहीं हो जाएँगे, पापा की डायबिटीज़, रिटायरमेंट और घर का सब भाचड़-पचड़ जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, सब आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो गई। मगर मेरा मानना ये है कि आपके बनने के लिए एक उद्देश्य काफ़ी है। सोचिए एक उद्देश्य था ना आपका जब आप घर से निकले थे कि हाँ, मुझे करना है, तो हाँ, आप लंबी गहरी साँस लीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए कि अंतिम जो ये 25 दिन है, तो 26 तारीख को हटा दिया जाए, 26 तारीख को तो उस दिन सीधे पहुँचना और परफ़ॉर्म करना है। 25 दिन में हम अपने आप को शांत रखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले देख लेते हैं 26 का कुछ चीज़ें जो मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा-सा सॉर्टेड फ़ील करेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा कूल एंड काम फ़ील करेंगे। सबसे पहले दोस्त, हर व्यक्ति को सब कुछ आता है, मगर खुद पर विश्वास करना नहीं आता है। मैंने हर बच्चे से बात की, मगर वो के बस बात करता है, बट जब मैं पूछता हूँ उससे कि आपको खुद पर विश्वास है? तो उसका चेहरा हमेशा डाउन हो जाता है कि सर मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है। और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि एमपीपीएससी का बच्चा धरती पे आ रहा था तो उसको यही श्राप दे दिया भगवान ने कि एमपीपीएससी के बच्चे तुम जा रहे हो तो तुमको 3 श्राप मैं देता हूँ कि तुमको खुद पर, खुद के टीचर पे और खुद के नोट्स पे कभी विश्वास नहीं होगा। और ये सच में बात देखने को मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जब हम निकले ही हैं तो खुद पर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर आप पर तभी विश्वास करेगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। आज से आज विश्वास करिए कि मैं कर जाऊँगा, क्योंकि 6 महीने से या 4 महीने से अथक परिश्रम जो व्यक्ति कर रहा है और आप थ्रू आउट गर्मी में टेस्ट दे रहे हैं, रिगरस प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका नहीं होगा तो किसका एग्ज़ाम निकलेगा? बात समझिए इस बात को। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट एंड मोमेंट में हम निपटा देते हैं। अगर आपने थॉरोली पढ़ाई की है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को टच किया है, तो आपका एग्ज़ाम निकल रहा है। अब कुछ चीज़ें और पैनिक कर देती है कि बाजू वाले ने बोला कि ये चीज़ नहीं पढ़ा क्या? ये तो आना तय है, और इस वजह से हमारा दिमाग पूरा का पूरा एकदम उथल-पुथल हो जाता है। अब अपने दिमाग को शांत रखना है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है, मुझे काम आने वाला है और मुझे आत्मविश्वास है कि मेरे साथ ईश्वर न्याय करेगा। देखिए, मैं बहुत ईज़ी बात बोल रहा हूँ। 2 टाइप के डॉक्टर होते हैं जिसको बच्चे विश्वास करते हैं। एक जो ₹2 वाला डॉक्टर होता है, उस पर लोग विश्वास नहीं कर पाते, मगर वो सच में सही अच्छा डॉक्टर होता है। एक वो जो ₹1500 बड़े टीम-टाम करके ₹1500 लेता है और बहुत चीज़ें हाइपर करके देता है। एट द एंड रिज़ल्ट ₹2 वाले जैसे ही होता है। बट हम विश्वास 1500 वाले पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भोकाल बना के किया। मैं चीज़ों को सहज और सरल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर यही चीज़ें आपने कर ली, तो मैं मान रहा हूँ मक्खन जैसा एग्ज़ाम डील होने वाला है। ठीक है? सबसे पहले देखिए क्या पीवाईक्यू डेली लगाइए। अब पीवाईक्यू क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना मित्रों। इस सबसे पहले जो पीवाईक्यू का पैटर्न है ना, मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो वो माइंडसेट को डेवलप करना है कि एग्ज़ामिनर कैसे पेपर बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये पेपर आपके लिए नहीं बन रहा है मित्रों। ये इंदौर विशेष के लिए नहीं बन रहा है, ये अलीराजपुर के लिए भी बन रहा है, सीधी सिंगरौली के लिए भी बन रहा है, बैतूल, मुरैना सबके लिए पेपर बन रहा है। और ये मान के चलिए कि एग्ज़ामिनर को, यानी कि जो एमपीपीएससी के पेपर्स बनाते हैं, वो सीनियर्स प्रोफेसर्स को ये बात का इल्म होता है कि अलीराजपुर में एक ऐसे बच्चे के लिए भी हम पेपर बना रहे हैं, जिसके पास एक लाइट है और उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है। मगर उसको भी न्याय करना है, क्यों? क्योंकि अगर केवल इंदौर वालों को निकल जाएगा तो फिर तो भैया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला कॉन्सेप्ट ही बर्बाद हो जाएगा। और शासन का उद्देश्य क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको एक साथ लेके चलना है। अगर अलीराजपुर वाले के पास अगर पेपर नहीं निकला तो शासन का जो ये जो पूरा का पूरा टीम-टाम है तो सब फेल हो जाएगा।
इसलिए पेपर इजी आता है, खराब हम कर लेते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। पेपर सबसे बनता है। अब पीवाईक्यू से बस ये माइंडसेट जनरेट कर लीजिए कि एक प्रश्न नदी से आना है, बिल्कुल डन आना है। एक भैया परियोजना से प्रश्न बनता है, बिल्कुल बनता है। तो हम चैप्टर पीवाईक्यू लगाएं और फिर टॉपिक निपटाते हुए चलें। अगर ये डन करते हुए चलेंगे, मैं मानता हूं कि आपको बहुत खुशी होने वाली है। सिलेबस उठाएं, सबसे पहले सिलेबस उठाते से सबसे पहले देखें, नीचे से ऊपर क्रम में पढ़ें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा 80 टॉपिक्स वाला मेरा वीडियो आप एक जरूर देखिए। इस वीडियो में बहुत ज्यादा हाइप कर गया, उसको करीबन 63-64 हजार के आसपास लोगों ने देखा। नीचे से ऊपर जो भी सिलेबस दिख रहा है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, यूनिट 7 है, नीचे से ऊपर क्रम में पढ़िए। आपको चीजें बहुत ईजी और बहुत जल्दी जल्दी नंबर देने जाने वाली होगी। अब पाठ्यक्रम का क्विक रिवीजन करें। अब बैठे हैं तो लाइब्रेरी में केवल ऐसे बैठ के केवल टाइम नहीं पास करना है, छोटे छोटे स्लॉट्स बनाइए और कंप्लीट करते चलिए कि भैया अरण्यक मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट में क्विक रिवीजन कर जाना है, केवल आईएमपी फैक्ट। अब अरण्यक में मजे लेकर नहीं पढ़ना कि भैया अरण्यक किसे कहते हैं, अरण्यक क्या क्या प्रभाव हुआ, ये नहीं आने वाला, ये फैक्ट आएंगे। और इस तरीके से चीजें टिक मार्क कर करके चलते चलेंगे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो आप समझिए कि आप जब दिन के पहले पहर में जब उठेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, आज का दिन तो बहुत लंबा हो गया, मुझे तो सब कुछ धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुस्कुराएंगे, मगर ये चीजें एकदम फिजिबल है और होने वाली चीजें हैं कि हमको कुछ भी नहीं करना। जो भी सिलेबस के शब्द दिए हैं वो हमको केवल ऊपर ऊपर की चीजों को कंप्लीट कर लेना है। अब ज्यादा डीप पे जाने की कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि भैया हमको 85 क्वेश्चन में से काट कूट के हमें 70 क्वेश्चन सही करना है। 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं सही करना। क्लियर है? 92 क्वेश्चन सही करने वाले का भी प्रीलिम्स निकलेगा, 70 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन 67 क्वेश्चन करने का वाले का भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ 67-68 क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे, तब भी प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स अगर 91 क्वेश्चन वाले का अगर होता और डायरेक्ट सिलेक्शन होता तो हर कोई मेहनत कर लेता है। ये क्वालिफाइंग स्टेज का पेपर है, शांत रहने का पेपर है। यहाँ टॉपर नहीं बनना, यहाँ केवल चुपचाप बैटिंग करके स्ट्राइक रोटेट करके चुपचाप आपको पास हो जाना है। ठीक है? हम असली मेहनत मेंस में भी करेंगे। तो पाठ्यक्रम के जो जो शब्द दिख रहे हैं उसका क्विक रिवीजन करना है। बात कर लेते हैं, जैसे उसमें लिखा है कि हम द्वितीय हरित क्रांति से या फसल क्रांति से प्रश्न पूछेंगे। फटफट जो भी काम के डेटा है उसको नोट डाउन करिए या मल्टीपल रिवीजन करिए और चुपचाप आगे बढ़ जाइए। इमोशनल लोग हमेशा परेशान होते हैं, है ना, परेशान किए जाते हैं। मेरा ये मानना है प्रोफेशनल बनिए, एग्जाम में आने वाली चीज़ों को फटफट रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। ज़्यादा R&D इस एग्जाम में फेल वो हो रहा है जो ये कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमको नहीं करना है ये। इसलिए इस पेपर का नाम सामान्य अध्ययन है, विशेष अध्ययन नहीं। अगर विशेष अध्ययन होता तो बहुत डीप जाता है। एकदम मूलभूत चीजें छोटी छोटी पूछी जा रही है और वो आपसे बनती नहीं है। अभी रिसेंट 20 तारीख का इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश का इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हुआ। इंजीनियरिंग सर्विस में सीधे सीधे पूछा है राजघाट परियोजना किस नदी पर है। अब सोचिए, अब इसमें हमारी क्या दो ही चीज होगी, या तो जिसने मल्टीपल रिवीजन किया हो एकदम शांत मन से देखेगा कि क्या नहीं है और चुपचाप टिक कर देगा। एक वो है जो सोन देखेगा, सोन भी मार सकता है और पता चला कि पहले ऑप्शन में केन दिख रहा है, अरे राजघाट उसके आसपास और केन नदी दिख रही थी, केन नदी टिक कर देगा और अति उत्साह है आपको निपटा देगा। और एक एक क्वेश्चन से फिर पूरी चीजें पूरी की पूरी खराब हो जाती हैं। हमको बहुत शांत होकर चीजों को डील करना है। चीजें सिंपल हैं, बस हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से। फिर सबसे बड़ी बात, उतरना है हमको एमसीक्यू। क्यों? जिस मोड का एग्जाम है उसी मोड में अपने आप को शिफ्ट करना है। सबसे पहले मोड कौन सा है? एमसीक्यू मोड है। डेली कम से कम मेरा मानना है 200 से 300 एमसीक्यू लगाने चाहिए। कैसे क्यों होगा? इससे एमसीक्यू से क्या होगा कि आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम आने जा रहा है। बोलते हैं कि ओसन बोल्ट से बोला गया कि सर आप खेत खलियान में क्यों नहीं दौड़ते, तो उन्होंने बोला कि भैया जिस ट्रैक पे मुझे ओलंपिक लड़ने वाला हूँ या दौड़ने वाला हूँ मैं उसी में ही प्रैक्टिस करूंगा, मुझे उसी में ही दौड़ना है। खेत खलियान में दौड़कर मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला। बात समझ रहे हैं? फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, OMR या प्रैक्टिस करके ही आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है? अगर आप सोचें नहीं बिना प्रैक्टिस के हम अगर हरिद्वार में मुझे मोक्ष मिल जाएगा, गया जी में मोक्ष मिल जाएगा, तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा। मोक्ष प्रैक्टिस या एमसीक्यू लगाकर ही होगा। देखिए कुछ बीच में कुछ लोग गुरूर वाले होंगे, उनको लगेगा कि नहीं 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 मेरे 4 मेंस है तो मुझे सर की एडवाइस की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मत ग्रहण करिए। मेरा मानना है कि वह व्यक्ति जो ज्यादा सफल होता है, जो अपने आप को हर बार शून्य मानकर सीख लेने की कोशिश करता है। शून्य मानिए, एक बार रिस्टार्ट करिए कि नहीं मुझे कर लेना है। और याद रखिए ये बहुत
हाइपोथेटिकल बात नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस उसको सिस्टमैटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए, कुछ टॉपिक खुद बोलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं, मुझे तैयार कर लो। रोबोटिक्स वो बोल रहा है कि मैं 100% प्रिंट हूं, क्वेश्चन मुझे केवल टिक करना बाकी रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहा हूं, मुझे तैयार कर लो। मगर हम क्या करते हैं, यूनिट 9 की पहली लाइन में ही अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान में। आधारभूत ज्ञान से प्रश्न नहीं बनेगा मित्रों, बनेगा तो 1 से 2 प्रश्न बनने वाला। अब देखिए इसी बीच में कमेंट की झड़ी लग जाएगी कि नहीं नहीं सर बनता है, बिल्कुल बनता है। मगर मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं सही करना है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत 30-35 पन्ने की यूनिट है। तो एक काम करिए, नीचे से ऊपर क्रम में 10 में से 9 क्वेश्चन डन करिए और आगे बढ़िए। 70 क्वेश्चन तो सही करने हैं हमको। अब हो क्या रहा है, ज्यादा इमोशनल लोग ही ज्यादा इसमें रोने का कारण बनते हैं। जब आपको पता है कि उसने बोला कि मैं मध्य प्रदेश की जनजाति के साहित्यकार से एक प्रश्न पूछूंगा या प्रकाशन से एक प्रश्न पूछूंगा, तो तैयार कर लो ना मित्रों। अब हो क्या रहा है, हमें लगता है कि नहीं नहीं ऊपर की लाइन से ही 10 के 10 प्रश्न बन जाएगा। नहीं, स्ट्रिक्टली बोला जाता है। एमपीपीएससी के हाल ही में भी कॉन्फ्रेंस हुई है 28 और 29 मार्च को, अब भी 1 दिन पहले। उसमें ये बात लब्बो लबाब यही आया कि हमें शिक्षा संस्कृति पे भी ध्यान देना है। और याद रखिए, प्रोफेसर की माइंडसेट जो है बनाने की, और हम लोग भी पेपर बनाते हैं तो हमारा माइंडसेट रहता है सिलेबस के एक एक शब्दों से पेपर बनाना है, ना कि किताबों से प्रश्न बनाना है। एक एक शब्दों से पेपर। अच्छा, इस बीच में बहुत अच्छी चीज याद आ गई। कुछ बच्चे ये परेशान है हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमारे टेस्ट में बहुत। तो टेस्ट के साथ समस्या ये है कि एक ही टॉपिक से उसको 50 बार प्रश्न पत्र बनाने पड़ते हैं। मगर एमपीपीएससी आपको 50 बार नहीं बना के देगी, केवल एक प्रश्न पत्र उसको प्रिपेयर करना है। इसलिए पेपर इजी आता है। हमको बार बार डीप जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने रिवाइज कर दिया तो फिर आप ही परेशान हो जाते हैं कि सर ये रिपीटेड क्वेश्चन पूरे हैं। मगर एमपीपीएससी को एक ही प्रश्न पूछना होता है, और जब एक प्रश्न पूछना होता है तो वो इजी चीजें पूछ लेता है। मगर इजी कैसे होता क्या है, इजी ही ज्यादा डिजास्टर पैदा कर देती है। तो चीजों को थोड़ा सा आपको सिंपल सहज रखना है, चीजें हो जाएंगी। अब थोड़ा सा रूटीन की बात कर लेते हैं। रूटीन, सबसे पहले सुबह उठे तो भैया 4 बजे 3 बजे, मैं इतनी बड़ी तो बात नहीं करूंगा, जो आम स्टूडेंट जो एमपीपीएससी का वो 7 बजे के आसपास उठता है, तो 7 बजे उठिए, ब्रश मंजन कुल्ला उल्ला जो करना है वो करिए। और कुल्ला करने के बाद सुबह उठिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे साथ के, वो कहते हैं हमें ब्रश से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो मैं बिना ब्रश किए हुए सबसे पहले 100 एमसीक्यू लगाता हूँ। ठीक, ये सॉरी एमसीक्यू नहीं, पीवाईक्यू लगाता हूँ। इससे क्या है, माइंडसेट दिन भर का डेवलप हो जाता है कि प्रश्न का बनने का प्रकार कैसा है, इसका ट्रेंड कैसा है, और आने वाले एग्जाम कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए हर व्यक्ति का नेचर होता है, जैसे मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग होगा, थर्ड व्यक्ति का अलग होगा। यूपीएससी का पेपर पूछने का नेचर अलग है, वैसे ही एमपीपीएससी का पूछने का नेचर अलग है। इस बात को आइडेंटिफाई करिए, और ये जब पहचान लेंगे तो याद रखिए, कुछ आपके साथ में ऐसे भी मित्र होंगे जो 10 दिन पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। बस वो यही लोग हैं जिन्होंने एमपीपीएससी की नब्ज को पकड़ लिया है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, बस उसको तैयार किए, चुपचाप चले गए और परफॉर्म किया और उनके मार्क्स आ गए। तो पीवाईक्यूज लगाने हैं। फिर पीवाईक्यू के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप फुर्सत होइए तो यूनिट 7 पढ़िए या यूनिट 9 पढ़िए या यूनिट 6 पढ़िए, जो आपको थोड़ा सा टाइट लग रही है क्योंकि सुबह का है। टफ वाली यूनिट को पहले आप कंप्लीट करने की सोचिए और टॉपिक वाइज निपटाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। जैव विविधता से एक प्रश्न आना है, जैव विविधता को उठाइए, एक बार बेसिक बेसिक कंप्लीट करिए। फिर चैट जीपीटी को भी कमांड दीजिए कि भैया उसको बताइए कि मैं एमपीपीएससी का स्टूडेंट हूँ, यूनिट 7 है, यूनिट 7 में जैव विविधता है, मुझे करंट के इश्यूज जो एमपीपीएससी में आ सकते हैं, वन लाइनर मुझे फैक्ट प्रिपेयर करके दो। तो वो आपको चीजें प्रिपेयर करके देगा। और आप 10 साइटें नहीं ओपन कर सकते, बिल्कुल मत करिए। उसको बोलिए कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा से हमको कुछ चीजें समराइज करके दे दीजिए, वो आपको समराइज करके दे देगा। तो आप ऐसे भी करेंगे तो चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर यूनिट 8 देखिए, एमपी की बात करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो भैया एक पीडीएफ हमने भी निकाल दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगी। मगर एमपी के लिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भैया एग्जाम पीडिया को आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छी किताब है। फिर है नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप कुछ पीडीएफ देख सकते हैं, नहीं तो स्पीडी बहुत अच्छी बुक है, जिससे आप काम की चीजों को आप आइडेंटिफाई करिए और चुपचाप इसमें आगे बढ़ जाइए। फिर बात करते हैं सेकंड पहर। इस बीच में थोड़ा सा खाने का टाइम हो जाएगा, लंच का टाइम हो जाएगा। 2 से बैठिए 6 के बीच में, तो यूनिट 1 का भी क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 ही सबसे ज्यादा घातक लग रही है। तो अरंड जो संकल्पना एवं विचार का पैराग्राफ है उसको अलग कर लीजिए और नीचे वाली हिस्ट्री को अलग कर लीजिए। संकल्पना एवं विचार की भारतवर्ष से पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो तीर्थंकर से चालू करिए उल्टे क्रम से। और यहाँ वाले में भारत के पुनर्गठन से, भारत का पुनर्गठन 3 से 4 पन्ने का टॉपिक है, फटफट तैयार करिए। और ऊपर का, अगर आपने प्राचीन भारत से चीजें तैयार करने की कोशिश की
तो अब मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप उसी में उलझ जाएंगे। हमको नीचे से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। जब पता है कि 19वीं और 20वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलन आना है तो उसको तैयार कर लीजिए। आप हड़प्पा में जाएंगे तो हड़प्पा के ही बन जाएंगे। देखिए आप मुस्कुरा रहे होंगे, मगर ये मैं बता रहा हूँ, ये चीजें प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बेसिक बेसिक हमको हिस्ट्री में नहीं लाने 10 में 10 क्वेश्चंस, हमको 8 या 7 क्वेश्चन के साथ चुपचाप आगे बढ़ ले जाना है। देखिए अच्छा क्रिकेटर वो होता है जो अच्छी बॉल का सम्मान भी करता है। ये नहीं कि हर बॉल में ही उसको मारना है, हर बॉल में आएगा तो 100% वो शहीद हो जाएगा। तो क्या होता है कि अच्छी बॉल का सम्मान करिए और हमको 70 क्वेश्चन के साथ साथ चुपचाप प्रीलिम्स निकाल लेना है। ठीक है, इसको याद रखिए 100 में से। फिर बात करते हैं, अब 4 घंटे आपके पास बचे। 4 घंटे मतलब 1 घंटा आपका यूनिट 1 में लग जाएगा। थोड़ा टेस्ट लगाइए, टेस्ट और एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू लगाइए या टेस्ट लगाइए, मगर लगाइए जरूर। टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, यूनिट वाइज लगा सकते हैं, एफएलटी लगा सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि दिमाग अपना एक्टिवेट रखिए। अब शाम की वक्त होती, थोड़ा सा पार्क में जाइए, अरिजीत सुनिए। भजन सुनने का मन नहीं कर रहा, मत सुनिए भजन, इस उम्र में नहीं सुनने का मन करता। अरिजीत सुनिए, मगर खुश रहिए, ज्यादा मत सोचिए क्या होगा। ये अगर जिंदगी को पेपर से या रहते हैं, पेपर को जिंदगी से ज्यादा लोग बड़ा बना देते हैं, है ना, लार्जर देन देयर लाइफ बना देते हैं। इसी चक्कर में पेपर निपट जाता है। सिंपल सा है, सबका निकलेगा, हमारा भी निकलेगा एग्जाम, दैट्स इट। ज्यादा ओवर आरएनडी करने की जरूरत है ही नहीं। सहज रहिए, मंदिर जाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, लोगों से बात करिए और एग्जाम को थोड़ा सा साइड करिए, हल्का कर दीजिए। नदी में वह व्यक्ति कभी नहीं डूबता, याद रखिए, जो अपने आप को चुपचाप छोड़ देता है नदी के भरोसे। हाथ पैर मारने वाले, हमेशा उछल कूद करने वाले, वो गहराई में डूब जाते हैं, मगर अपने आप को जो हल्का कर देता है तो वो फ्लॉट हो जाता है, तैर जाता है और नदी उसको किनारे लगा देती है। ऐसे ही उद्धार ईश्वर कर देता है आपका। ज्यादा दिमाग लगाने वाले ही शहीद हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि सहज और सरल रखिए, चीजें एकदम ईजी हैं, बस उसको कॉम्प्लिकेटेड हम कर लेते हैं। तो अब शाम का पहर है, मंदिर से आ गए, थोड़ा लोग घूम के आ गए। अब अच्छा मंदिर जा रहे हैं तो ये भगवान से मांगने मत जाइए कि पीटी निकाल देना भगवान, भगवान पीटी निकल जाए। फिर मेंस का देखते हैं, 1 किलो लड्डू फिर से आपके लिए रख देंगे। आपके 1 किलो लड्डू के चक्कर में भगवान आपका पीटी नहीं निकालने वाला या मीन्स नहीं निकालने वाला। देखिए याद रखिए, आपके स्वार्थपन दिखता है उनको। आप निस्वार्थ भाव से जाइए, बैठिए चुपचाप, सहज सरल रहिए। देखिए मैं मानता हूँ कि मोबाइल के लिए भी रिचार्ज की ज़रूरत होती है या चार्जिंग पोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारे लिए भी चार्जिंग पोर्ट की ज़रूरत है। वो है मंदिर। थोड़ा शांत बैठिए, अच्छे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से जो आपको कुछ सिखाएं, ऐसे लोगों की वजह से नहीं जो आपसे ही ले जाएं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। 8 से 12 के टाइम पीरियड में बिल्कुल याद रख लीजिए कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें मध्य प्रदेश तैयार करना है। और मध्य प्रदेश में कैसे, यूनिट 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, एकदम घोंट के पी लीजिए। आपकी धमनियों भी मध्य प्रदेश बहना चाहिए। क्लियर कट। क्यों, कम से कम ये मान के चलिए 45 क्वेश्चन एमपी से आने जा रहे हैं। जब 45 क्वेश्चन एमपी से आ रहे हैं तो हमको चीजें तैयार कर लेना है। मेरा मानना है कि तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें एमपी कर लेना चाहिए। एमपी में फिर एमपी करने के बाद यूनिट 8 पे फोकस कर लेना चाहिए, यूनिट 9 पे भी फोकस कर लेना चाहिए, जो जल्दी जल्दी चीजें हमको देने जा रही है। यूनिट 7 कर सकते हैं या यूनिट 6 कर दीजिए, फटाफट नंबर देने वाला है। पॉलिटी से नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। और लास्ट में यूनिट 1 से। वैसे तो है सब काम की चीज, मगर इस सीक्वेंस से काम करेंगे तो आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है कि अगर अपने आप को इस तरीके से चीजें सिस्टमैटिक करें, बार बार रिवाइज करें, क्विक रिवाइज करें, अपने आप को सिस्टमैटिक रखें, तो चीजें ज्यादा सहज और सरल हो जाएंगी। अंत में मेरा ये कहना फिर से कि अपने उद्देश्य पर विश्वास कीजिए, अपने आराध्य पे विश्वास करिए, खुद पर विश्वास कीजिए। आप 100% निकलेंगे। और निकलेंगे कहाँ, जिसका उद्देश्य लेके आपने प्राप्त किया था कि मुझे निकलना है और वो एमपीपीएससी की एक पोस्ट को अपने डन करना है, वो सिक्योर होगी, बशर्ते खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। ये देखिए 3-4 बार मैंने इस शब्द को बोला है, ये आपके काम आएगा। और चैंपियन स्क्वायर याद रखिए, चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपके साथ है। जैसे ही प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर से मैं बता दूं, जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो 26 अप्रैल के बाद 27 तारीख को मुस्कुराते हुए हम ही आपके साथ मिलने जा रहे हैं। और इस बार हम समस्या नहीं, समस्या के समाधान के साथ उतरेंगे। 4 मई से और 11 मई से स्पेशल जो मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए, बहुत शॉर्ट टाइम है, कैसे पढ़ना है, शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए हमने स्पेशल बैच लॉन्च किया है। उसमें क्या करना है, आपको लिखना कैसे है, शॉर्ट तरीके से समराइज कैसे करना है, घूम फिर के हमने आपको, देखिए प्रीलिम्स यानी गोला भरना, मेंस यानी लिखना और इंटरव्यू यानी बोलना। सेकंड वाला सेगमेंट है लिखना लिखना लिखना, हम यही कराएंगे।
और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल देखिए। हम सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लोग हैं, सीधे काम करते हैं, और जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सफलता का पर्याय केवल एक है, चैंपियन स्क्वायर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और मैं आपको अभी से ही ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। मेरी बहुत बहुत या चैंपियन परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।